हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 1 क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में आपका स्वागत है। सो गाइस, इकोनॉमिक फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट कर लिया है हमारी 2 वीडियोस में। अगर आपको ये टॉपिक देखना है तो प्लीज़ आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जो कि हमारी थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है हमारा इस चैप्टर का। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट आवर टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव इज़ द मोटिव, द ऑब्जेक्ट मतलब कि हम वर्क कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ अचीव करनी है, हमारा मोटो क्या है कुछ भी काम करने का, तो उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य बोला जाता है हिंदी में इसे, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स टुवर्ड विच द एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस इज़ डायरेक्टेड। कि मतलब अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं इसलिए हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। दे प्रोवाइड द डायरेक्शन टुवर्ड्स विच ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड। हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे गाइज, हमें क्या है, हमें सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, फिर सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें सीए बनना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो जो हमारा और जितनी भी हम मतलब मेहनत करते हैं, तो जो हमारा मोटो है वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना, कि हमें सीए बनना है तो हमें ये चीज़ हमें फॉलो करनी है, ऐसे ऐसे स्टडी करनी है, तब हम सीए बन पाएंगे। सो उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। दो प्रॉफिट मोटिव कंस्टिट्यूट्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ का जो प्राइमरी या फिर क्या बोल सकते हैं, अभी प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, प्रॉफिट मोटिव को। हमारा मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट को अर्न करना। इट शुड नॉट लीड अस टू कंक्लूड दैट प्रॉफिट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस आर टू बी लेड डाउन keeping in view the prevailing social, economic and political environment। तो सिर्फ प्रॉफिट ना देख के बिजनेस के अंदर हमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस आर मल्टी डायमेंशनल, इसीलिए इसको बोला जाता है कि हमारा जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो मल्टी डायमेंशनल इन नेचर है। सो इनको क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो बिजनेस एक्टिव ऑब्जेक्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब कि अर्निंग प्रॉफिट, या फिर जो हमें पैसे कमाने से या फिर प्रॉफिट इनकम अर्न करने से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और सोशल हमारी सोसाइटी से रिलेटेड। सो इसमें क्या क्या आएगा, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, इनोवेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सारा मतलब इन सब का मेन जो मोटो होता है हमारा, इनकम अर्न करना या फिर प्रॉफिट अर्न करना होता है। देन सोशल ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी के लिए भी कुछ करना। सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब बिजनेस क्या करेगा, बेटर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करेगा, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, कम्युनिटी सर्विसेज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ये हम आगे डीपली पढ़ेंगे एक एक करके। सो हमारा आ गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सो लेट्स वी स्टार्ट इट। ओके, सो द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, एक मिनट, सो लेट्स वी स्टार्ट। ओके, तो ये है हमारे डिस्कस्ड एज बिलो। फर्स्ट इज द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, द मेन इज दैट ऑब्जेक्टिव। सो मेन क्या है हमारा, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। फिर प्रॉफिट आएगा हमारा तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे, सर्वाइव तभी तो करेंगे प्रॉफिट, और आगे ग्रोथ क्यों कैसे करेंगे, प्रॉफिट आएगा तभी हम एम्प्लॉयर को सैलरी दे पाएंगे, सब कुछ मतलब काम प्रॉफिट से ही होगा, वरना सारी एक्टिविटीज़ हमारी रुक जाएगी। सो प्रॉफिट्स आर नीडेड टू प्रोवाइड एडिक्वेट रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर एंड टू प्रोवाइड फंड्स फॉर फर्दर कैपिटल, आगे की कैपिटल के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। अगर हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो मेन मोटो हमारा क्या है, सेटिस्फाई करना ना। कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट बना रहे तो आगे कोई खरीदेगा ही नहीं, फिर तो क्या ही फ़ायदा है हमें बिजनेस करने का ना। तो ये क्या है, सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर इज रिक्वायर्ड। द कस्टमर्स प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस, दस द बिजनेस मस्ट एम एट विनिंग एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर। कस्टमर को हमें जीतना है, सेटिस्फाई करना है। देन उसके बाद है सर्वाइवल।
सर्वाइवल इज़ ऑल्सो द मस्ट, है ना, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। अगर हम सर्वाइव ही नहीं कर पा, मेन मोटो मतलब सबसे पहले तो हम सर्वाइव ही करेंगे ना, पहले हमें अपनी पकड़ बैठानी पड़ेगी ना बिज़नेस के अंदर। अगर हमें कोई बिज़नेस मार्केट के अंदर सॉरी अगर हम अपनी कोई कंपनी लेके आए हैं मार्केट के अंदर, तो हमें अपनी पहचान बनानी पड़ेगी ना। जैसे मान लो टूथपेस्ट होता है, ठीक है, टूथपेस्ट तो बहुत सारे हैं, पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, बहुत सारे हैं, लेकिन कोलगेट ने एक ऐसी इमेज बना रखी है मार्केट के अंदर, जैसे कि हम अगर टूथपेस्ट मांगने जाते हैं लेकिन बोलते हैं कोलगेट दे दो, चाहे कोलगेट नहीं लेनी होगी, लेनी हमें पेप्सोडेंट या फिर क्लोजअप होगी, बोलेंगे क्या कोलगेट दे दो, फिर वो कोलगेट देंगे तो ये नहीं वो वाली। तो मतलब हमने टूथपेस्ट को ही कोलगेट बना दिया, उन्होंने ऐसी मार्केट स्ट्रेटेजी बनाई है, तो अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं ना वो। तो वो है मेन, हमने मतलब पहले सर्वाइव करना है मार्केट के अंदर, वरना कुछ कुछ ऐसे होते हैं बिजनेस की तुरंत आए और तुरंत गायब हो गए, पता भी नहीं चलता कब एक नई चीज़ आई है मार्केट में और कब चली भी जाती है। सो एवरी बिजनेस एंटरप्राइज एम एट सर्वाइवल इन द लॉन्ग रन, ठीक है, लंबे टाइम तक सर्वाइव करे। देर आर मैनी फोर्सेज इन द मार्केट विच एंडेंजर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, ये जो मैंने बताया अभी। सो दीज इंक्लूड द सेवियर कॉम्पिटिशन ही इतना है हर चीज़ों में आजकल, इंट्रोडक्शन ऑफ द चीपर सब्सटीट्यूट्स, अगर हम कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई हमारी कॉम्पिटिटर आके वो हमसे सस्ता देने लग जाएगा तो हम तो वैसे ही दब जाएंगे, कुछ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एट्सेट्रा। सच फैक्टर्स मस्ट बी हैंडल्ड प्रॉपरली टू एंश्योर द लॉन्ग रन सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। देन फोर्थ इज द ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स बढ़ना, आगे बढ़ना। सो अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अगर प्रॉफिट मतलब पहले हमारा सर्वाइवल है, उसके बाद प्रॉफिट है, फिर ग्रोथ है। प्रॉफिट मिलने लग गया, पहले सर्वाइव कर लिया हमने, उसके बाद हमें प्रॉफिट भी मिलने लग गया, अब हम क्या करेंगे, और बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोचेंगे, और कुछ नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लाएंगे, कुछ और नई नई चीज़ें, उसको और चीप भी कर देंगे अगर हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये सब इससे हमारा बिजनेस और ज़्यादा एक्सपेंड होगा। एवरी बिजनेस वांट्स टू ग्रो इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल्सो फाइट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। For this purpose, it may expand its production, enter new market, enter into joint venture agreements with the other firms and so on। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या क्या होगा, जैसे कि अभी हमने एक्सप्लेन किए थे। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या आ रहा है, फर्स्ट इज़ द सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, कि सही प्राइस पे देना, ठीक है, क्वालिटी गुड्स देना, अच्छे गुड्स की सप्लाई करना सही प्राइस पे, जो कि उनके लिए फिक्स हो, मतलब कि बैठता हो, हाँ, कि अगर 5 रुपए का कुछ बिस्किट दे रहे हैं तो 5 की उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए, है ना, ये नहीं उसकी वैल्यू तो कम है और हम दे ज़्यादा में रहे हैं, ठीक है। सो द बिजनेस मस्ट सप्लाई द क्वालिटी प्रोडक्ट एज डिजायर्ड बाय द कस्टमर। द प्रोडक्ट शुड बी ड्यूरेबल, जेन्यून, नॉट डुप्लीकेट एंड सेफ, ठीक है, जेन्यून होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, चले ये नहीं डुप्लीकेट दे दो, और सेफ होना चाहिए। द प्राइसेस चार्ज फॉर द गुड शुड ऑल्सो बी रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, ये भी हमारे बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम लोगों को नौकरी प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। एवरी बिजनेस शुड एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस टू क्रिएट न्यू जॉब्स फॉर द सोसाइटी। फर्दर अ बिजनेस शुड एम्प्लॉय सुटेबल पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन, ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर भी देखना चाहिए, ये एक हमारी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की प्रमोट करने, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। इसमें क्या क्या आएगा, प्रोवाइडिंग द फेयर वेजेस, बिजनेस शुड ऑल्सो प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस देना उनको, कैंटीन फैसिलिटी देना, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा टू द एम्प्लॉयज़, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस के अंदर क्या आएगा, modern business organization engage in the community service by running the dispensaries and schools, encouraging the social activities and setting up training centers for the unemployed youth in the backward areas, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सिलाई सिखाने के सेंटर खोल दिए, या फिर कोई डिस्पेंसरी खोल दी, कोई छोटा स्कूल खोल दिया, ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ को एनकरेज करना, कम्युनिटी सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इको फ्रेंडली
प्रोडक्ट्स यूज़ करना जिससे कि हमारी सोसाइटी को कोई बैड इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। एवरी बिजनेस हाउस शुड एंश्योर सेफ्टी ऑफ लोकल सराउंडिंग्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द नेबरहुड एनवायरनमेंट। इट शुड टेक एडिक्वेट मेजर्स टू चेक एयर, वाटर और द नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। ये हमारे हो गई सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हमारा ये एक टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट का कितना रोल है बिजनेस के अंदर। सो मेन इज़ द प्रॉफिट ना, प्रॉफिट के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। So earning of profit is an important objective of a business. According to Peter F. Drucker, a business must achieve sufficient profit to cover the risk of economic activity and thus to avoid loss. इनका कहना है पीटर एफ ड्रकर का कि बिजनेस को कम से कम मतलब सफिशिएंट इतना प्रॉफिट तो अचीव करना चाहिए कि वो अपने रिस्क, इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिस्क को और अपने लॉसेस को अवॉइड कर सके। प्रॉफिट आर ऑल्सो द असेंशियल्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट रिटर्न टू द ओनर्स और द शेयर होल्डर्स, टू एंश्योर द फंड्स फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एंड टू इम्प्रूव द गुडविल एंड पब्लिक इमेज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अपनी गुडविल को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए बिजनेस की, और अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए, शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने के लिए। सो प्रॉफिट बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सब चीज़ों में प्रॉफिट चाहिए हमें। प्रॉफिट आएगा, पैसा आएगा, तभी तो हम ये सब एक्टिविटीज़ कर पाएंगे, ठीक है। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट थ्रू बिजनेस इज़ अ मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स की तो मतलब घर ही इसी से चलेगा ना। अगर वो बिजनेस सेटअप कर रहा है तो उसका तो वर्क ही यही हो गया, तो इसी से उसकी आजीविका चलेगी। इट प्रोवाइड सफिशिएंट रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स ऑफ कैपिटल, है ना। शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, इन सबको हम तभी प्रोवाइड करेंगे जब हमें प्रॉफिट होगा। इट प्रोवाइड द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग द बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के लिए भी मतलब अगर हमें प्रॉफिट होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, कुछ रिस्क लेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। इट वुड प्रोवाइड द फंड्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें फंड्स चाहिए। फंड्स तभी आएंगे जब प्रॉफिट होगा, तो तब हम और आगे बढ़ेंगे। इट इज़ अ साइन ऑफ हेल्दी बिजनेस एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें मतलब बाहर वाले भी बोलेंगे कि अच्छा बिजनेस है, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना। तो इट्स अ साइन ऑफ हेल्दी बिजनेस। सो अ प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस इज एन असेट फॉर द सोसाइटी एंड दस एंजॉय हायर गुडविल एंड रेपुटेशन, ठीक है। उसके बाद है कैन प्रॉफिट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। क्या प्रॉफिट ही एक मतलब एक मात्र उद्देश्य है हमारे बिजनेस का। ओनली प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट तो नहीं है, बट प्रॉफिट इज द मेन, ये कह सकते हैं, है ना। कि सिर्फ प्रॉफिट ही ओनली सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रॉफिट के अलावा भी और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, पर हाँ प्रायोरिटी में प्रॉफिट है ना। अ लेमैन मे से दैट बिजनेस इज कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट ओनली, बट अ गुड बिजनेसमैन कैन नॉट अफोर्ड टू कीप प्रॉफिट एज हिज सोल ऑब्जेक्टिव। आया समझ में। एक बिजनेसमैन कोई होगा, एक कोई लेमैन, कोई नॉर्मल कोई पर्सन होगा, वो कहेगा कि हाँ बिजनेस हम प्रॉफिट के लिए कैरी कर रहे हैं, बिजनेस हम कैरी कर रहे हैं ओनली प्रॉफिट के लिए। बट जो गुड बिजनेसमैन होगा वो क्या कहेगा कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही, प्रॉफिट ही हमारा सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए, ओनली प्रॉफिट के लिए ही नहीं किया जाता, ठीक है। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस एनी मोर देन ईटिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग। A business is an activity, an economic activity in which various factors of productions are used. Capital is one of the factor of production and the reward for investing capital is given in the form of profit. इसमें बोला गया है कि बिजनेस हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हमारा वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस यूज़ होते हैं, जैसे कि कैपिटल जो कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के फॉर्म में यूज़ होगी, एंड रिवॉर्ड फॉर इन्वेस्टिंग कैपिटल इज़ गिवन फ्रॉम द प्रॉफिट। जो हम मतलब उसमें इन्वेस्ट करेंगे वो हमारा कहाँ से आएगा, प्रॉफिट से ही आएगा। देयरफॉर अ बिजनेस शुड नॉट बी रन ओनली टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कैपिटल। बिसाइड एवरी प्रॉफिट इट शुड ऑल्सो एम एट सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, कम्युनिटी सर्विस एट्सेट्रा। उसके बाद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड नॉट बी द सोल मोटिव ऑफ एनी बिजनेस। द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आर एज अंडर। इसमें बताया गया कि प्रॉफिट अर्न करना ही सिर्फ सोल मोटिव नहीं है बिजनेस का,
तो इनके थ्रू बताया गया है। जैसे कि इसमें फर्स्ट दिया हुआ है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ लेबर कस्टमर एंड सोसाइटी। ठीक है, प्रॉफिट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, हम ये सोचेंगे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो इससे हम इनके इंटरेस्ट को इग्नोर करेंगे। किस किस का, लेबर का, कस्टमर का और सोसाइटी का। अनफेयर मीन्स सच एज होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन में बी फॉलोड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। जैसे कि मिलावट करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, अडल्ट्रेशन, डुप्लीकेशन निकालेंगे, तो ये सब भी हो सकता है। सो अनफेयर मीन्स भी हो सकता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। उसके बाद है लॉन्ग रन इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस में बी इग्नोर्ड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन। अगर हम शॉर्ट रन में ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचेंगे तो हम लॉन्ग रन में नहीं चल पाएंगे, लॉन्ग रन इंटरेस्ट बिजनेस का इग्नोर कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारा था। सो अगर ये पूछा जाएगा तो ये बोलेंगे कि सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बोल सकते कि हाँ प्रॉफिट के बिना कुछ नहीं चलेगा, बट ओनली एंड ओनली प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, और सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। सो गाइज ये हमारा थर्ड पार्ट था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब नेक्स्ट वीडियो में है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अगर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको और कोई डाउट पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और कोई और वीडियो किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए। और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कंटिन्यू पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। थैंक यू, बाय।